तो बात करेंगे किसी भी जातक के अगर सूर्य और केतु 11th हाउस में युति कर रहे हैं तो क्या प्रभाव हो सकता है। सूर्य और केतु अगर आपके 11th हाउस में युति कर रहे हैं तो जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन या जिस प्रकार के सपोर्ट के एक्सपेक्टेशन आप अपने फादर से रखेंगे उतना आपको मिलेगा नहीं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा सोशल हो सकते हैं और बहुत लोगों के साथ आपका संबंध हो सकता है, आपका कांटेक्ट हो सकता है। सोशल सर्किल को आप हमेशा बढ़ाने में लगे रहेंगे। सूर्य और केतु की जो युति बनेगी कभी कभी आपको अपने दोस्तों से अचानक डिटैच भी करेगी और आप फिर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश अवश्य करेंगे। इस प्रकार के जातक दोस्त बनाने में काफ़ी सिद्धांतवादी हो सकते हैं। ये उन लोगों को ही दोस्त बनाएंगे जो इनके काम आते हों या जो बहुत ज़्यादा रॉयल प्रकृति के हों, जो बहुत ज़्यादा राजा की तरह या बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हों, स्टैंडर्ड की लाइफ जीते हों। इसके अलावा सूर्य और केतु की युति कभी कभी आपको अचानक से आपके दोस्तों के साथ झगड़ा भी करवा सकती है, उनसे अचानक दूर भी कर सकती है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है, अगर सूर्य स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके दोस्त आपके उतने काम नहीं आएंगे जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं और कभी कभी आपको सरकार से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हालांकि जातक काफ़ी ज़्यादा फेमस होगा और वो धन भी काफ़ी ज़्यादा कमाएगा और उसको धन के रूप में सहायता भी अपने दोस्तों से कभी कभी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। अब यहाँ सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको अपने दोस्तों से डिटैचमेंट होने लगेगी और बार बार आप असंतुष्टि महसूस करेंगे, अपने दोस्तों में कोई ना कोई कमी निकालेंगे, आप उनकी बुराई करेंगे। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सूर्य और केतु अगर 11th हाउस में है तो आप कभी कभी अचानक से कोई गलत तरीके से धन कमाने या धन को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले होंगे, हालांकि लेकिन आपके जो दोस्त हैं वो आपके साथ जो बिहेव करेंगे वो आपका जो बिहेव है वो तो अच्छा होगा लेकिन उनका बिहेव आपके साथ ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ सूर्य और केतु आपको उतना अच्छा परिणाम या जिस प्रकार से आप परिणाम चाहते हैं, जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं जो पूरी होनी है वो नहीं होंगी। तो कुछ ना कुछ कमी आपको हमेशा ही फील होगी 11th हाउस से रिलेटेड। इसके अलावा आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग से जुड़ा काम कर रहे हैं या कोई और अन्य काम कर रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा सफलता ये युति नहीं दे पाएगी। अब यहाँ आपको संतान से रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि जब सूर्य और केतु आपके लाभ स्थान में होंगे तो आपका जो राहु पंचम में होगा और सूर्य केतु के साथ होकर आपके पंचम भाव को देखेगा तो यहाँ सूर्य जो है राहु केतु के बिल्कुल एक्सिस में आ जाएगा। अब ये कंजक्शन कितना ज़्यादा क्लोज है ये आपको देखना पड़ेगा और केतु हमेशा रेट्रो रहते हैं, आपको ये तो पता ही है, जबकि सूर्य कभी भी रेट्रो नहीं होते हैं। तो ये बात भी आपको इस युति में ध्यान रखने की है। अब मेनली ये है कि आप कभी कभी अपना जो पैसा है वो ब्लाइंडली खर्च भी करेंगे और कभी कभी आप कोई अपने धन को लेके, अपने दोस्तों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लाइंड डिसीजन ले सकते हैं, बिल्कुल जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई लॉजिक ना हो। अब ये जो युति है कभी कभी तो आपको बहुत ज़्यादा कंजूस बनाती है लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा खर्चा करने के लिए भी दिखाती है। तो दोनों ही प्रकार की प्रकृति आप लोगों की रह सकती है। आप एक तरफ बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाने वाले भी हो सकते हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा पैसे बचाने वाले भी हो सकते हैं। अब सूर्य और केतु अगर आपके 11th हाउस में आ रहे हैं तो हमेशा ही जीवन में आपको कोई ना कोई कमी अवश्य महसूस होगी, चाहे वो आपकी धन संबंधी मामले में हो, चाहे आपके नेटवर्क के मामले में हो, भले ही आपका कोई निजी कोई बहुत खास दोस्त उसके मामले में हो, तो कुछ ना कुछ कमी आपको हमेशा ही देखने को मिलेगी। अब सूर्य और केतु जब भी आपके लाभ स्थान में आ रहे हैं तो आपको यह देखना जरूरी है कि सूर्य कौन से भाव के स्वामी हैं। सूर्य जिस भी भाव के स्वामी होंगे उस भाव से संबंधित रिजल्ट को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। इसी तरह से आपके दोस्तों के बिहेव और आपके उनके साथ बिहेव को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। आपके धन संबंधी मामलों, आपके लाभ संबंधी मामलों के मामले में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी और आपके जो पैसे अगर कहीं अटक गए हैं, आपने किसी दोस्त को पैसे उधार दे दिए तो उसके मामले में भी आप कोई ज़्यादा जवाबदेही अपने आप की नहीं रखेंगे। तो सूर्य और केतु मन में कुछ ना कुछ कमी या कोई ऐसी जो इच्छा है उसको पूरा नहीं होना, कोई ना कोई कमी अवश्य यहाँ प्रदर्शित करेंगे आपकी लाइफ में।
अब यहाँ पर जातक अगर ये युति है तो कभी कभी स्टॉक मार्केट से, स्पेकुलेशन से, इन सब से बहुत ज़्यादा पैसा बनाता है, वो बहुत ज़्यादा पैसा बनाने की उसकी इच्छा रहती है। और ऐसा जातक हालांकि अपने दोस्तों के लिए हमेशा वो सहायक ही होगा, वो सहायता ही करना चाहेगा, लेकिन कभी कभी उसको बहुत बड़ा नुकसान भी उसके दोस्तों की वजह से हो जाएगा। अब जनरली आपका जिन लोगों के साथ कनेक्शन होगा वो लोग या तो सही नहीं होंगे या वो प्योरली ऐसे पर्सन नहीं होंगे जिनको आप अपनी लाइफ में चाहते हैं या जिनको अपने आप दोस्त बनाना चाहते हो। तो कुछ ना कुछ कमी आपको हमेशा ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अपने फादर से कुछ भी लेते हैं धन संबंधी मामलों में, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ कमी अवश्य देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके धन संबंधी मामलों को लेकर आपके फादर के साथ आपके डिस्प्यूट रह सकते हैं, इवन आपके कुछ दोस्तों के साथ भी आपके डिस्प्यूट रह सकते हैं। तो नेटवर्क सर्कल का चुनाव आपको बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। भले ही आप अपने दोस्तों की संख्या कम रखें, लेकिन बहुत ही अच्छे और गिने चुने दोस्त आप रखेंगे, तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब भी सूर्य केतु की युति लाभ स्थान में बन रही हो। अब यहाँ आपको ये देखना जरूरी होगा कि आपका सूर्य कितना पावरफुल है। जितना ज़्यादा यहाँ पावरफुल सूर्य होगा उतना ही इस युति में आपको लाभ ज़्यादा होगा। लेकिन ये आपको युति फेमस बनाती है और बहुत ज़्यादा कुछ आप ये चाहते कि लोग आपको जाने, आपको पहचाने, आपको मान सम्मान दें, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि वो लोग आपको उतना मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, उतना सपोर्ट नहीं कर रहे जितना आप चाहते हैं। तो इस प्रकार के कुछ परिणाम सामने आ सकते हैं जब भी सूर्य केतु आपके लाभ स्थान में युति कर रहे हो।